हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन की इस लेक्चर सीरीज़ में। मूल अधिकार हम लोग बात कर रहे हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है, ठीक है। लेक्चर नंबर 7 हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 22 यानी आर्टिकल 22 के बारे में। इससे पहले हमने मूल अधिकार के 21 और 21 क और 20 मतलब कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 21 क तक हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट वीडियोस में। प्लेलिस्ट में जाएं और जाकर के उन वीडियो को ज़रूर देखें। अनुच्छेद 22 क्या कहता है समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। आर्टिकल 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोधक से संरक्षण। जैसे किसी मुजरिम को जब गिरफ्तार किया जाता है तो किन किन दशाओं में उनको मूल अधिकार मिलता है, संरक्षण मिलता है बेसिकली, ठीक है ना। यही संविधान की खूबसूरती है कि कोई व्यक्ति किसी जुर्म में फंसा हुआ है, भले ही उसने कुकर्म या गलत जुर्म या बहुत जघन्य अपराध किया हुआ है, लेकिन बट उसके भी कुछ राइट होते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। इसके 2 सब सेक्शन है, आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। 22(1) आर्टिकल 22(1) क्या कहता है। साधारण कानूनी मामला, अगर उसने नॉर्मल अपराध किया हुआ है तो उसे साधारण कानूनी मामले के तहत गिरफ्तार किया जाएगा या उसे संरक्षण मिलेगा, ठीक है। अब अगर आर्टिकल 22(1) के तहत साधारण कानूनी मामला के तहत उसे गिरफ्तार किया गया है अगर प्रशासन के द्वारा, तो अब उसको क्या अधिकार मिलता है एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंडियन सिटीज़न। अब उसने तो अपराध कर दिया, बट अपराध करने के बाद अब उसके क्या अधिकार हैं वो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो यदि 20(1) कह रहा है कि यदि साधारण कानूनी मामला के तहत गिरफ्तार हुआ है, तब पहली बात ये रहेगी कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। सर ये इम्पॉर्टेंट है कि जो मुजरिम है वो ये पूछ सकता है कि हमें किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। तो पहली बात है कि वो अपना कारण जान सकता है कि हम किस कारण से हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें एग्ज़ाम से रिलेटेड तो है ही हैं, बट आपका ये राइट है, आपको ये जानना चाहिए। हर एक पढ़ने लिखने वाला, ये जो नहीं पढ़ा लिखा है उसे भी ये जानना चाहिए अपना राइट, ठीक है। दूसरा है वकील से परामर्श का अधिकार। भाई वह अपने लिए वकील भी रख सकता है, उससे परामर्श भी ले सकता है कि वह किस प्रकार इस मामला से बाहर निकले या बचे। तो परामर्श लेने का भी अधिकार है जो कानूनी है, ठीक है, उसका फंडामेंटल राइट है। 24 घंटे में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। ऐसा नहीं कि प्रशासन किसी व्यक्ति को साधारण कानूनी मामला में गिरफ्तार किया और उसे 24 घंटे से अधिक जेल में ही रख दिया। तो 24 घंटे के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, ध्यान दीजिएगा डीएम नहीं, जुडिशरी मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होता है, ज़िले का जो आपका जज होता है न्यायालय में, उसके सामने पेशी करना चाहिए 24 घंटे के अंदर, ठीक है। अब 2 चीज़ हम लोग जानने वाले हैं। एक क्या होता है कि कोई व्यक्ति जुर्म करता है, जुर्म करने के बाद उसे गिरफ्तार किया जाता है, और एक होता है कि यदि कोई व्यक्ति जुर्म करने वाला है और प्रशासन को उस पर शक है तो उससे पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। यही 2 पॉइंट्स है। निवारक निरोध, इसको इंग्लिश बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये क्या होता है, अपराध से पूर्व गिरफ्तारी। भाई किसी ने अपराध लग रहा है प्रशासन को या किसी व्यक्ति को कि ये अपराध कर सकता है, तो उसे हम लोग निवारक निरोध कहते हैं, ठीक है। अपराध से पूर्व ही उसकी क्या हो जाती है, गिरफ्तारी कर ली जाती है। अपराध से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, राइट, ठीक है ना। लेकिन ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक होता है आपका दंडात्मक निरोध, पनिटिव डिटेंशन, यानी सर अपराध के बाद गिरफ्तारी। ये मैक्सिमम देखने को मिलता है। अपराध हो जाने के बाद उस किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है, तो ये आपका हुआ दंडात्मक निरोध या पनिटिव डिटेंशन, ठीक है।
तो ये 2 पॉइंट याद रखेंगे कि यह निवारक निरोध और दंडात्मक निरोध किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 22 से संबंधित है, जिसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोधक से संरक्षण की बात किया जाता है। राइट। सो गाइज, उम्मीद है आपको ये आर्टिकल का 21 सेक्शन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं आगे 22(2) क्या कहता है। आर्टिकल 2 के सब सेक्शन है 22(2). 22(2) की बात करें तो निवारक हिरासत के मामलों में अगर संबंधित, जैसे कोई होता है ना कि कोई साधारण मामला में नहीं फंसा है, आतंकवादी मसला या कोई जासूसी मसला या और भी कोई चीज़ें मसला अगर हो, तो निवारक हिरासत के मामले में उसे गिरफ्तारी की जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये विदेशी शत्रु व निवारक नज़रबंदी को अधिकार नहीं है। जो अभी हमने ये आपको ये जो 3 कंडीशन बताए हैं कि एक गिरफ्तार व्यक्ति को ये 3 कंडीशन मिलते हैं, वो इस मामला में नहीं मिलेगा, वो आर्टिकल 22 के तहत नहीं मिलेगा। और स्पेशली विदेशी शत्रु हो और निवारक नज़रबंदी, इसके मामले में ये 3 जो कंडीशन है कि उसे अपने जुर्म का कारण जानने का अधिकार, वकील से परामर्श का अधिकार या जज के सामने 24 घंटे के अंदर पेशी का अधिकार, ये नहीं है। ये निवारक हिरासत का मामला पहले टाडा एक्ट था, ये मीसा एक्ट था, पोटा POTA पोटा एक्ट था, और मकोका, ये सारे पुराने हैं, ये सब निरस्त हो गए हैं अब। ठीक है, सब क्या हो चुके हैं, निरस्त हो चुके हैं। अब आपने नाम सुना होगा UAPA कानून, UAPA कानून जो आज के समय में है। और आप अगर UAPA का फुल फॉर्म जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि UAPA का फुल फॉर्म क्या होता है। UAPA कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो पहले क्या था कि उसे 3 माह तक गिरफ्तार किया जा सकता था लगातार, मतलब 3 माह तक उसे जेल में रखा जाता था। ये जो 3 कंडीशन हम लोग पढ़े हैं, 24 घंटे के अंदर जज के सामने पेशी, वकील से परामर्श, ये सब इस केस के मामला में नहीं है। ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, उसे 3 महीने जेल में आप कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन 1978 में क्या किया गया ना, 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, 44वां संविधान संशोधन, और ये 3 महीने से घटा करके इसकी जो टाइमिंग है वो 2 महीने कर दी गई। कि अगर किसी व्यक्ति को आज के समय में या 1978 से पहले की अगर बात करें तो UAPA कानून के अंतर्गत अगर गिरफ्तार किया जाता था तो उसे 3 माह तक की उसकी गिरफ्तारी रहती थी, अर्थात सज़ा रहती थी। ठीक है, बट आज के टाइम में 1978 में संशोधन के बाद, 44वां संविधान संशोधन के बाद 2 माह तक ये कर दिया गया है कि 2 माह तक आप उसे गिरफ्तार रख सकते हैं, मतलब जेल में रख सकते हैं। और 44वां संविधान संशोधन से संविधान के बहुत सारे प्रावधान बदले गए हैं, लेकिन 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ, उससे भी कॉन्स्टिट्यूशन के ढेर सारे प्रोविज़न बदले गए हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे, हालांकि आगे ये आएगा तो हम लोग उसका डिस्कस करेंगे। आज के टाइम में बच्चों क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं, मैंने अभी आपको डिस्कस किया, टाडा, मीसा, पोटा एंड मकोका, ये सारे कानून डिलीट कर दिए गए हैं, निरस्त कर दिए गए हैं। तो ये सारे प्रोविज़न हम लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लॉ की पढ़ाई करेंगे, स्पेशली वकालत की पढ़ाई करेंगे, तो इन कानून को आप अध्ययन करेंगे। अभी हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप